Isaiah 53 verse 6. हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। मेरा और आपकी पाप, हमने पाप, आदि मनुष्य जो पहला जो मनुष्य आदम के द्वारा जो पाप एंटर हुआ उस धरती, मेरे और आपकी, हमारी सबकी शरीर में वो पाप है। आपके पिता का, माता का पाप, आपने खुद किया पाप, सब पाप हमारे लाइफ में हैं। बट यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए कैलवरी क्रूस में इस प्राइस को पे करने के टाइम में उस सारे पाप को अपने ऊपर उठाया, और परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का फॉरगिवनेस, उसकी क्षमा आपके लिए वो परमेश्वर ने एक्सचेंज किया। तो पहला एक्सचेंज है, यीशु मसीह को पनिशमेंट मिला गया, यीशु मसीह को बकरा बनाया गया। मैं और आप पापी, आप माफ मिल सकता है, हमें माफी मिल सकता है। जो पहला एक्सचेंज है, हमेशा जब क्रूस को देखने के टाइम में, हम क्रूस पहनते हैं, गले में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, घरों पे रखते हैं, स्कूल के ऊपर रखते हैं, हॉस्पिटल के ऊपर रखते हैं, घरों पे रखते हैं। क्रूस एक निशानी है। क्रूस को हम आराधना नहीं करता ना, क्रूस में कोई मूर्ति को हम आराधना नहीं करता, किसी व्यक्तियों को हम आराधना नहीं करता। हम रेस्पेक्ट करते हैं, दासों को रेस्पेक्ट करते हैं, अपोस्टल्स को रेस्पेक्ट करते हैं, वचन सुनाने वाले को रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को भी रेस्पेक्ट करते हैं। बट जब क्रूस देखने के टाइम आपको याद आना चाहिए, इस क्रूस में 2024 साल पहले जो यीशु मसीह ने कार्य किया, इसलिए आपकी पाप माफ हो चुका है। पापों को किसने उठाया? यीशु मसीह ने उठाया। तो अदला बदली हो चुका है। यीशु मसीह धर्म जाति बदलने नहीं आया, परमेश्वर ने क्रिश्चियनिटी फैलने नहीं आया। बहुत सारे कमेंट आजकल मैं यूट्यूब में पढ़ता हूं, जहां यीशु का जन्म हुआ था उधर तो लोग तो यीशु को छोड़ रहे हैं। यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुआ एशियन है, अगर आप देखेगा तो। और यीशु मसीह कोई भी, और ये जो बोल रहे हो बेवकूफ है। क्रिश्चियनिटी का, परमेश्वर का चेले जो फॉलो करने वाला सबसे ज्यादा इसी जनरेशन में, जो ये जवान, वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हिंदुस्तान हो, पता नहीं है, लोगों को बहुत भारी नंबर में प्रभु के पीछे चल रहे हैं आजकल। वो जवान बहुत ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने के एक प्यास आ चुका है लोगों के अंदर, वो पीछे चल रहे, परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। सो इन फेक बातों पे विश्वास नहीं करना। जीसस आया, वो पर्सनल गॉड है। वो परमेश्वर आपकी पापों को उठाया अपने ऊपर। जो बदला, क्या अदला बदली हुआ? फर्स्ट क्या हुआ? मेरी और आपकी पापों को किसने उठाया? परमेश्वर ने कैलवरी क्रूस में उठाया, और हमें माफ, फॉरगिवनेस दिया गया। अगर आप यीशु मसीह को उद्धार कर का परमेश्वर में मानते हो, स्वीकार करते हो, हाँ जी यीशु ने कार्य किया। आपका नाम हरीश हो सकता है, डेविड हो सकता है, आपका नाम इकबाल हो सकता है, मोहम्मद हो सकता है, आपका नाम शर्मा हो सकता है, आपका नाम सविता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जीसस ने जो काम किया वो मनुष्य जाति के लिए, कहीं धर्म जाति, इट्स ए फ्री गिफ्ट। आप इसको पैसा देके खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने 2024 साल पहले कार्य कर चुका, आपके लिए वो फ्री दे चुका है। आपके लिए वो फॉरगिवनेस फ्रीली दिया गया परमेश्वर ने। सो पहला अदला बदली हुआ, फ्रीली मेरी और आपकी पापों को उठाया परमेश्वर ने अपने ऊपर। जीसस क्राइस्ट ने कैलवरी क्रूस में हमारी बिहाफ पे फाइन पे किया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं उठाता हूं, आपका बिल किसी ने पे किया, आपका फाइन किसी ने जमा किया, जो आपने गाड़ी चलाया, चलान आया, किसी ने जाके पे किया। आपकी बच्चों का स्कूल फीस आप पे करने के लिए गया था, तो किसी ने बोला ऑलरेडी आपका बच्चे का स्कूल फीस पे कर चुका है। तो जीसस आपकी पापों का जो बदला, जो पैसा, जो फाइन जो देना था, इट्स ऑलरेडी डन। तो आप गुड फ्राइडे के दिन ये याद रखना है, जो भी यीशु को स्वीकार करता है, आपकी पाप माफ हो चुका है। आपका नाम पापी नहीं है, आपकी नाम, आप में कोई पाप नहीं है। मैं इस चीज को समझाता हूं। रियल धार्मिकता में आने वाले टाइम में प्रचार करूंगा, क्योंकि मसीहत में रियल धार्मिकता अभी भी नहीं पता। रियल धार्मिकता मतलब सोचते हैं सफेद कपड़ा पहनना, और पुलपिट में चढ़ते, स्टेज में चढ़ते जूता नहीं पहनना, लड़कियां कपड़ा ढक के चलना, ये सोचता है धार्मिकता। वो नहीं है धार्मिकता। धार्मिकता आपकी कपड़े पे नहीं, धार्मिकता आपकी बातों पे नहीं, धार्मिकता आप जूता पहने ना पहने इस पे नहीं। धार्मिकता आपको पीरियड चलने के टाइम आप रिलीजियस जगह में नहीं जा सकता। यीशु मसीह के पास आप कुछ भी हो, आप अशुद्ध नहीं है, क्योंकि वो नहीं है धार्मिकता। धार्मिकता जो जीसस क्राइस्ट की धार्मिकता आपको दिया गया, आपको इस चीज को समझना है। क्योंकि बहुत बार हम अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से आए, हम सोचते हैं सफेद चलना चाहिए जी, जूता पहन के नहीं चलना चाहिए। हम एक ट्रेडिशन है, कस्टम है, और कपड़ा खराब ना हो, व्हाइट डाल रखा है इसलिए जूता नहीं पहनता। हम जब व्हाइट पे चढ़ते हैं, रेस्पेक्ट, आराधना, हम स्टेज को रेस्पेक्ट नहीं करता ना, हम स्टेज के ऊपर देके
प्रार्थना कर रहे हैं, हम जब वर्शिप चल रहे हैं, हमारा टीम खड़ा है, प्रचार हो रहा है, इसलिए आप कहीं भी जाके प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए हम आते कलीसिया में इसलिए क्योंकि हम एक मन होके, एक फैमिली होके हर हफ्ते आएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, एनकरेज होंगे, वचन सीखेंगे, इसलिए हम आते हैं। हम स्टेज को रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, हम पुलपिट को, ये इसी में कोई ताकत नहीं है। आपको इस चीज को समझना, रियल धार्मिकता क्या है, रियल रेस्पेक्ट क्या है। पहला अदला बदली क्या हुआ, आपकी पाप कहां चला गया, क्रूस पे, यीशु के शरीर के ऊपर। और यीशु मसीह का धार्मिकता, आपकी पापों को माफ किया गया, उधर पाप चला गया, आपको माफी, फॉरगिवनेस आपके लिए लिखा गया, तेरा पेमेंट कैंसिल, तेरा बिल कैंसिल्ड। वही यशाया अध्याय 53 का 4 to 5 हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसने हमारी सारे, क्या लिखा है, निश्चय उसने हमारी रोगों को सह लिया, हमारा ही दुखों को उठाया। आपकी बीमारी, यीशु मसीह ने चोट खाया, वुंड को क्या बोलते हैं, घाव। यीशु मसीह के शरीरों में आपने देखा अभी कैसे पसली से वो चोट लगते जा रहे, मारते जा रहे। मुझे और आपको जो मार खाना है नरक में और इस धरती में, वो यीशु ने अपनी ऊपर उठाया और उसकी खोड़े खाने से मैं और आप चंगाई पा चुका है। तो जीसस क्राइस्ट, आज आप बीमार हो, आप डिक्लेयर करना, यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आज मेरा विश्वास है, इस प्रार्थना, हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, बट आज इसी टाइम आप समझना, कोई भी बीमारी हो, मेंटल स्ट्रगल हो, परेशानी हो, प्रेशर हो, टेंशन हो, इश्यू हो, मैं मेंटल इश्यूज है, जिस चीज को हैंडल करते, जिस इश्यूज अलग अलग दिन, एक पास्टर होने के नाते परिवार का, कलीसिया का जो देखना पड़ता है, आपका दिमाग खराब हो सकता है, परेशान हो सकता है, एक ह्यूमन बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, वो प्रेशर से, बीमारी से मरेंगे। बट मैं नहीं हैंडल कर रहा हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वो हिम्मत है, वो ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने वो ग्रेस दिया गया। सो आपको भी मैं आज समझाना चाहता हूं, आप बीमारी आपको टच नहीं कर सकता, वो मेंटल बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, क्योंकि यीशु मसीह के खोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। आज आपने वीडियो देखा, ये केवल कलीसिया में बोलने वाला एक वर्ड नहीं है। आपको पता है आपकी बीमारियां, आपकी प्रॉब्लम, सब चीज यीशु उस क्रूस के ऊपर है। अगली बार बीमारी आपको टच करने आएंगे, आपको सिम्टम्स भी आ सकता है, सिर दर्दी क्या, जो बीमारी गया, जो टेस्टिमनी, आप बोल सकते हैं यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगे हो चुका हूं। आमीन। हर हफ्ते हम गवाहियां सुनते, आज भी आपने गवाहियां सुना, यीशु मसीह ने लोगों को, अलग अलग लोगों को चंगा किया। आज भी आप लाइव भी गवाहियां सुनेंगे, लोग आज ही लोग इंस्टेंटली वो गवाहियां देके जाएंगे, संडे आप सुनेंगे। ये सब उस पावर, उस ताकत जो परमेश्वर ने कैलवरी क्रूस में किया, उस ताकत ने, उस पावर ने रिलीज किया गया। तो आप खोड़े खाने से, आपकी बीमारियां कहां पे आज, दूसरी अदला बदली क्या हुआ, आपकी बीमारी किसके ऊपर है आज, यीशु के ऊपर है। और यीशु मसीह का ग्लोरियस, यीशु मसीह का ताकतवर, यीशु मसीह का बिना बीमार वाला शरीर, बिना प्रॉब्लम वाला, वो आपको दे चुका है। सो आपको वो परमेश्वर ने ट्रांसफर कर चुका है। करना है क्या इसके लिए, यीशु मसीह को विश्वास के साथ मानना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है, आपको नया जीवन प्रभु दे चुका है। दूसरी अदले बदली ये हुआ। तीसरा एक बाइबल वर्स हम और पढ़ेंगे, दूसरी करंथियों अध्याय 5 का 21, बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 5 verse 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 7 अदला बदली जो क्रूस में हुआ, परमेश्वर ने जो कार्य किया, आप समझेंगे। मेरा विश्वास है आज की मैसेज आपने हार्ट पे ले लिया, आप एक ग्रेटेस्ट इस धरती का इवेंजलिस्ट बन सकता है। आमीन। आप शेयर कर सकते हैं, अपनी घरों को प्रभु में लेके आ सकते हैं, बता सकते हैं जीसस ने क्या काम किया, और ताकत आपको रिलीज करता है परमेश्वर। उसके बाद आप बहुत लोगों को परमेश्वर में लेके आएंगे, मेरा विश्वास है। दूसरी करंथियां अध्याय 5 21। जो पाप में अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God। हिंदी में एक बार और पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, मेरे और आपके लिए पाप घोषणा किया परमेश्वर ने उधर, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें होके परमेश्वर का धार्मिकता बनता है। तीसरा
मैं और आपका सिन यीशु मसीह में डाला गया और यीशु का धार्मिकता मेरे और आपके लिए रिलीज किया गया। आप जानते हैं पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में पूरा परिवार अपनी पापों के लिए हर साल एक बकरे को उठाता है, बकरे को लेके मंदिर में लेके जाता है और याजक उसकी गला काटता है, लहू बहाता है और उसका बर्न्ड ऑफरिंग उस मांस को चढ़ाता है परमेश्वर के लिए। पुराना नियम है यीशु आने के पहले। और आज मेरे और आपके लिए वो बकरा कौन बना? यीशु मसीह ने वो बलि का बकरा बन चुका है, काम कर चुका है और उस बकरे के ऊपर मेरे और आपके सारे पाप ट्रांसफर हो चुका है जो विश्वास करते हैं। इसलिए सेव या सैल्वेशन बाय फेथ है, सैल्वेशन नॉट बाय वर्क। उद्धार पाना कर्म के द्वारा नहीं, उद्धार पाना विश्वास के द्वारा है। आपने क्या करना है उद्धार पाने के लिए? जस्ट विश्वास करना है। क्राइस्ट, मेरे सारे पाप जीसस क्राइस्ट में है और हमारी पाप ट्रांसफर हो चुका है जीसस क्राइस्ट में। जिस दिन आप विश्वास करते हो और आप नए जीवन पाते हो, आपको परमेश्वर नया जीवन देते हैं। और आप अपराध में, बहुत बार मैं जानता हूं जवान बड़े लोग गिल्ट फीलिंग में जीते हैं। बहुत बार मैं भी मैं पूरा क्राइस्ट के अंडरस्टैंडिंग पास्टर होके भी कंप्लीट ग्रेस बहुत साल के बाद में समझा। क्योंकि प्रभु बोझ लेने के पहले लोग ये बोलते थे कलीसियाओं में, अगर आपने पाप किया माफ कर दो, आप आज लेना नहीं चाहते तो भी इट्स ओके। ऐसे भी मैंने सुना, आज आप प्रभु बोझ नहीं लेना चाहते तो भी ओके। हम इस चीज को आपने समझना, बहुत सारे जवान आज भी ये सोचते हैं आपका पाप, आपका गलत, आपने कोई वीडियो देखा, मूवी देखा, वो परमेश्वर का जो आपके लिए किया गया गुड वर्क को कैंसिल नहीं कर सकता। उल्टा, जैसे एक माता पिता, एक बेटे ने अपनी कपड़ा गंदा कर लिया, माता पिता ने उसको बोलते हैं तो वो अपना कपड़ा, साफ कपड़ा पहन के मेरे घर पे आना। वो बच्चा कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? उल्टा, उसकी कपड़ा गंदा है तो वो और जल्दी आ जाता है घर पे। तो आज आप गिल्ट के साथ नहीं रहना। जितने भी आप पाप करते हो माफी मांगेंगे उसी टाइम। यीशु मसीह में वो क्रूस पे परमेश्वर बार बार आपको माफी देता है। आप प्रभु बोझ ले सकते हैं, गिल्ट के साथ नहीं रहना। और ब्लू फिल्म देखा, गलत काम किया, सिगरेट पिया, गाली दिया, आप माफी बोल के परमेश्वर के पास आओ। कोई भी संडे आप मिस नहीं करना। मैंने पाप किया जी, संडे में कैसे प्रभु के पास जाएंगे? मैं कह रहा हूं और ज्यादा आना जरूरी है। मैं बुधवार कैसे जाऊंगा? परमेश्वर आपको पापों के नजर से नहीं देखता। मैंने भी कलीसिया की शुरुआत के दिन में होलीनेस के प्रचार मैंने किया, प्रचार में करता गया, कानून की प्रचार करता था मैं। बट परमेश्वर ने मुझे समझाया, इस चीज को रेवलेशन मिला। मैं नहीं, क्योंकि मैंने सुनते हुए आया, समझते हुए आया, बट जैसे वचन में ज्ञान बढ़ा मुझे समझ आ गया मेरा पाप या किसी का पाप परमेश्वर का सैल्वेशन कैंसिल ही नहीं कर सकता। इस चीज को आपको समझना है। आप पाप किया, इट्स ओके, यीशु को एक्सेप्ट करो, परमेश्वर को उस लहू को पुकारो दोबारा और ग्रेस में बढ़ो। और आप ग्रेस में बढ़ते जाएंगे। ना ब्लू फिल्म, ना पाप, न कुछ भी आपको गिरा नहीं सकता। तो धार्मिकता किसका मिला आपको? धार्मिकता किसका मिला आपको? कपड़े से नहीं धार्मिक हो रहे। आप पाप सोचना मत, मैंने कल उसके साथ गलत किया, ये हुआ, मैंने ऐसे सोचा, मैंने मूवी देखा। आप मूवी देखने से आप पापी नहीं बनेंगे। मूवी देखने से, कभी आपने गाना सुना नहीं आप, बट एक टाइम आता है, मेरे को बहुत मूवी गाने पसंद थे, मैं बहुत सुनता था, एक्सट्रीम लेवल पे मूवी देखता था, सीरीज रातों में बैठ के देखते थे। बट एक टाइम आता है जब आप परमेश्वर का प्यार में आप बढ़ते जाते, इस चीज का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट परमेश्वर दयालु है, गॉड इज पेशेंट, ही इज वर्किंग ऑन यू। परमेश्वर, आज मैं कलीसिया आपको समझाना चाहता हूं, आप मूवी देख रहे होंगे, आप गाली देते होंगे, कुछ भी हो, जस्ट कम टू द लॉर्ड और परमेश्वर का ग्रेस को स्वीकार करते रहो। परमेश्वर बोलते मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मदद करते रहना परमेश्वर, और एक दिन आएंगे यीशु के समान आप चमकते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आपको इसको समझना है। किसी ने आपको बोल दिया अरे तू पापी है, तू कलीसिया कैसे जाएंगे, तू प्रभु बोझ कैसे लेंगे, बोलेंगे मैंने ज्यादा पापी हूं इसलिए मुझे जरूरत है। वाइद्यों को किसकी जरूरत है? रोगी को। वाइद्यों के पास कौन जाता है सबसे ज्यादा? जो रोगी है। यीशु के पास भी जो पापी है वो ही जाता है सबसे ज्यादा।
मैं बहुत प्यार करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरा पापों को क्षमा देने का ताकत किसी मनुष्य, किसी संस्था, किसी गवर्नमेंट, किसी में नहीं है। मेरा पापों को इतनी हेवी पापी जैसे मैं मनुष्य, मेरा पापों से मुझे माफ देने वाला ताकत केवल यीशु में ही है। सो आई लव हिम। और गलतियां होता है, सोचो, विचारो, उस टाइम आप परमेश्वर के पास बार बार आना, क्योंकि आपकी पाप ट्रांसफर हो चुका है। आपकी एक गलती परमेश्वर का ब्लड की पावर आपकी लाइफ से हटा नहीं सकता। पास्टर मैं प्रचार सुना, ऐसा नहीं, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, वो सुन के आया। 10 कमांडमेंट्स, आप में से कौन बोल सकता है 10 कमांडमेंट्स? याद करके बोलना मुश्किल है, बट जो यूहन्ना 3:16 तो बच्चे भी बोल सकता है। जो यीशु ने, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए दिया गया, सो हम अनंत जीवन पा सकते हैं। बाय द वे, जो ओल्ड टेस्टमेंट परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, यहूदियों के लिए दिया गया। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने भी प्रचार किया पुराने नियम से बहुत, ओल्ड टेस्टमेंट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। वो हमारे लिए नहीं दिया गया, उनके लिए दिया गया, यहूदियों के लिए, उसी टाइम मूसा के द्वारा। बट यीशु आया, यीशु मसीह ने कैंसिल किया, न्यू कवेनेंट, नई वाचा को एस्टैब्लिश कर लिया। तो हम नई कवेनेंट का, न्यू क्रिएशन का, नई जन्म पाया हुआ विश्वासी है। मैं सीरीज पे लेके चलूंगा आपको, तो आपको चेंज होना है अंडरस्टैंडिंग। नहीं, हमारा कवेनेंट क्या है? यिर्मयाह में परमेश्वर जो लहू के द्वारा लिखा गया कवेनेंट है। हमारा वाचा क्या है? हमारा वाचा क्या है? लहू के द्वारा लिखा गया। और उसी 5:21 में लिखा गया, गॉड, इंग्लिश में, हिंदी में डाल दीजिए स्क्रीन में, 2 कुरिन्थियों 5:21। मेरा विश्वास है आपका दिमाग में घुसते जा रहा है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हम बन उसमें जाएं। होकर किसकी धार्मिकता? परमेश्वर यीशु मसीह का धार्मिकता बन जाए। सो आज मैं, आप, हम चलते फिरते धार्मिकता है परमेश्वर का। मैं और आप चलते फिरते क्या है? धार्मिकता है परमेश्वर का। हम लोग चलते फिरते धार्मिकता है परमेश्वर का। आपको इस चीज को समझना है। आवाज इसके आ रहा है, जो ऊपर से जो आ रहा है ना, प्रॉब्लम है, हम फॉल सीलिंग डाल देंगे, 4-5 लाख की खर्चा है। मैं इसलिए टच नहीं कर रहा, जमीन का काम होने दो, उसके बाद अगला लेके आता हूं। फॉल सीलिंग डालना है, एक एलईडी लगवाना है, लाइट आना है, एसी लगवाना है। पैसे तो बता देना एडवांस, मेरे पास 5-6 करोड़ का प्लान ऑलरेडी पड़ा है। जमीन का चल रहा है, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। गलातियों अध्याय 3:13। हालेलुया। माई चर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेज का, माई चर्च अंग्रेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कलीसिया मेरा जिम्मेवारी है। ये दिमाग में घुस के चलना है, हमारी जिम्मेवारी है कलीसिया। 4th हम देखेंगे, सो यीशु मसीह को जिस मोमेंट में, पास्टर जी 21 दिन उपवास करने के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए। पास्टर जी क्या मेरे को तैयारी होके आना पड़ेगा कलीसिया में आने के लिए? हाँ जी, जो दारू पीना पी के, हाँ जी आज से मैं नहीं काम करूंगा, वो नहीं। जिस दिन आपने डिसीजन लेते हो, यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस में मेरे लिए वो काम किया, उसी टाइम आपका इमीडिएटली आपको धार्मिकता देता है परमेश्वर। आपने आजकल पेमेंट करते हो, ऑनलाइन कुछ खरीदना है, लेट्स से एक बुक, किताब खरीदना है, आपने पेमेंट कर लिया, उसी टाइम आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाता है सॉफ्टवेयर या चीज है। सोचना, आप मानते हो उसी टाइम आपके लिए धार्मिकता परमेश्वर ने रिलीज कर चुका है, ऑलरेडी आपके पास ट्रांसफर हो चुका है उस धार्मिकता। आमीन। और 4th हम देखेंगे कौन सी अदला बदली हुआ। गलाती अध्याय 3:13, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। परमेश्वर ने, पढ़ लीजिए, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह ने खुद श्राप बना और मेरी और आपकी श्रापों को हमारी जिंदगी से रिमूव किया गया। श्राप क्या है? पापा को हुई बीमारी, बेटे को बीमारी, पोते को बीमारी। पापा 50 साल की उम्र में मरा, बेटा 50 साल की उम्र में मिला, पोता भी 50 साल पूरी नहीं किया। पापा ने व्यवसाय शुरू किया, फेल, बेटे ने शुरू किया, फेल, पोते ने शुरू कर लिया, फेल।
और वही बीमारी माँ को था, बेटी को है, बच्चों को भी है। और जो बंदा जो भी कर रहे कंटिन्यूअसली फेल है, कंटिन्यूअसली हारते जा रहे, बरकत नहीं है, शर्मिंदगी है, हर जनरेशन में, हर पीढ़ियों में, उसको बोलता है श्राप। और श्राप आदि मनुष्य आदम के द्वारा भी आ रहा है, श्राप आपका माता पिता के द्वारा आ रहा है, श्राप आपका खुद का भी बहुत सारे कर्म के द्वारा भी आ सकता है। और ये श्रापों से हटाने के लिए एक ही बंदे के पास ताकत है, क्योंकि वचन में लिखा गया, जो लकड़ी पे लटका, जो खाट पे लटकाया गया, वो श्रापित बन गया। इसलिए मेरा और आपका श्राप वो अपने ऊपर उठाया, मुझे और आपको आनंद, ब्लेस्ड, आशीष, सामर्थ भरा हुआ लाइफ दिया गया। आमेन। कौन श्रापित है? आप यीशु में आने के बाद आपके ऊपर श्राप नहीं है। आपको समझना इस चीज, आप जीसस क्राइस्ट को अंगीकार करते हो, परमेश्वर नए जीवन देता है। क्योंकि श्राप सारे किसने उठाया? माता जी को भी ब्रेस्ट कैंसर था जी, मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर होने का डर है। आपको डरना ही नहीं है, हटाओ, आपको होगा नहीं, ना आपका बच्चों को होगा, क्योंकि वो श्राप का जो गाड़ियां चलते आ रहा था बंद हो चुका है। वो श्राप किसके ऊपर है? जीसस क्राइस्ट के ऊपर है। हर फेलियर, हर श्रापों को परमेश्वर ने उठा लिया। आप गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है आपको, हर श्राप को जीसस ने उठा लिया। इसलिए लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ा है। क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु ने श्राप बना मेरे और आपके लिए। और गुड न्यूज उसी का 14 वर्ष में लिखा गया, जो मेरे और आपके लिए जो एक्सचेंज हुआ, अदला बदली हुआ। 14, यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब्राहम एक ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देकर बोला, जो तुझे आशीष करेगा मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्रापित करेगा मैं उनको श्रापित दूंगा। तू धरतियों में जातियों का पिता बनूंगा, तेरे से जातियां निकलेंगे, तुझे बेटे होंगे, ब्लेसिंग्स होंगे, फाइनेंस, संपत्तियां। अब्राहम रिच, इसहाक रिच, याकूब रिच, जोसेफ रिच, दाऊद रिच, सुलेमान रिच। अब्राहम के वंश से निकला गया यीशु मसीह रिच, ब्लेस्ड, आशीषित। वो सारे अब्राहम एक ब्लेसिंग है, यीशु में है। यीशु ने क्रूस में आपको और मेरे लिए ट्रांसफर किया गया, इसलिए आप श्रापित नहीं है। कोई कहते हैं आपके घर में, आप मसीह में आने के टाइम में, इट्स ए फैंटास्टिक पैकेज। बोलते ना लॉटरी लग गया। जो मसीह में आता उसका लॉटरी लगता है। जो मसीह में आता ना उसके ऊपर फेवर रिलीज होता है, आशीष रिलीज होता है। और बहुत बार लोगों को पता नहीं है। और मसीहों के ऊपर लगने वाला सबसे बड़ा आरोप क्या है? हैं? क्या क्या देखे? वो जेलसी इसलिए आता है क्योंकि जो प्रभु में चलते जाओगे ढंग से, समझदारी के साथ, उसके रेवलेशन के साथ आप आशीषित होंगे, तो पड़ोसी को कुजली हटाने के लिए क्या कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। और झूठ भी है, शैतान फैलाएगा, पैसा देता है, ये करता है, वो करता है। 5 लाख 10 लाख किसी को दिया, वो साल के अंदर खत्म हो जाता है। आप शॉपिंग पे निकलो, गाड़ियां नहीं आता 10 लाख में ढंग का, बट आप प्रभु में चलोगे बरकत में, सामर्थ में। क्योंकि सारे श्राप किसने उठाया? सारे श्राप किसने उठाया? यीशु ने उठाया। आप श्रापित हो या ब्लेस्ड हो? बोल रहा है मैं ब्लेस्ड मैन, मैं एक ब्लेस्ड, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। श्राप मेरे ऊपर नहीं, यीशु के ऊपर है। क्योंकि जो भी लकड़ी के ऊपर जो लटकाया जाता है वो ट्रबल में, वो आशीषित नहीं है। मैं और आप आशीषित है। उसका आशीष, उसके अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने ट्रांसफर किया गया। आमेन। अभी तक कोई वचन में ध्यान नहीं दिया, 1 वर्ष पे ध्यान देना। पैसा चाहते हो? नहीं चाहता? कितनी नहीं चाहता? बटवा सारे डालो सामने, ATM कार्ड पिन के सहित। ये बाइबल वर्स ध्यान देना। कुछ टाइम पहले जब मैंने बाइबल पढ़ा, ये रेवलेशन परमेश्वर ने दिया, मैंने अपनी प्रेयर रूम में भी ये बाइबल वर्स चिपका के रखा है। 2 Corinthians, बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 8 verse 9। आपको परमेश्वर ने एक अनुग्रह भी रिलीज किया गया क्रूस पे। ये सारे बपतिस्मा के बाद, सैल्वेशन के बाद, उद्धार के बाद आपके लिए रिलीज होते हैं ब्लेसिंग्स। 2 Corinthians chapter 8 verse 9। पीछे तक आवाज आ रहा है? दुख हो रहा है, मैंने बता दिया। 2-3 लाख में फॉल सीलिंग हो सकता है। दुख ज्यादा है, चक उतना मोटा काट लेना।
2 Corinthians chapter 8 verse 9. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम हमारी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया इस धरती में। हेवन, स्वर्ग को छोड़ के आया, अपनी कपड़े भी निकाला, यीशु मसीह की सब कुछ यीशु ने दे दिया, क्योंकि उसके कंगाल होने से तुम धनी बन सकता है। इसलिए आप रिच बन सकते हैं। जब आप परमेश्वर में आएंगे, खुदावंद यीशु के पीछे चलेंगे, आप रिच बन सकते हैं। आज ये लिखो, घर के ऊपर, अलमारी के ऊपर लिखे रखो, फ्रिज के ऊपर लिखे रखो, अपनी घर पे फ्रिज, अपनी अलमारी के ऊपर, वार्डरोब के ऊपर लिखे रखो, यीशु मसीह, इस वर्ड्स को डालो दोबारा। 2 Corinthians chapter 8 verse 9। आप बोल सकते हैं, मैं हरीश यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि मैं हरीश उसकी कंगाल हो जाने से मैं धनी बन सकता हूं। आमीन। आप डिक्लेयर कर सकते हो, आप परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य आपकी लाइफ में रिलीज होगा, आप धनी बन सकते हैं, आप आशीष में अनुग्रह में बन सकते हैं। आमीन, आमीन। सो क्रूस पे 6th जो अदला बदली हुआ, परमेश्वर ने अपनी पॉवर्टी, आपकी गरीबी उसके ऊपर उठाया, परमेश्वर का अमीरी, उसका रिचनेस आपके ऊपर ट्रांसफर कर लिया। समझ रहे हो आप? ये लिखे रखना अपने घर पे, बाइबल में मार्क करके रखना। अमीर होने का की, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में चलने का की, बरकत में चलने का की, श्राप सब हट जाएंगे आपकी लाइफ से, परिवार से। क्योंकि अदला बदली, क्रूस देखने के टाइम में आपको भी पैसा भी नजर आ सकता है, बरकत, अबंडेंस भी नजर आ सकता है, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है लाइफ में। मैं जानता हूं आप सब मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बनेंगे, किसी को परमेश्वर ने सेलेक्ट किया गया मिलियनेयर बिलियनेयर बन सकता है। मेरा प्रार्थना है भरे इसी कलीसिया में लोग। बट अबंडेंस क्या है? आप खुद ब्लेस्ड होंगे, कर्जे नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं, आपकी सारे बिल्स पेड है, उसके बाद आप और लोगों के लिए भी आशीष के कारण बने, सुसमाचार को स्पॉन्सर करें, कलीसिया का काम कर पाए, उसके लिए अबंडेंस क्या है, ट्रू रिचनेस क्या है? इन ऑल टाइम्स, इन ऑल थिंग्स, हमेशा, हर बार, हर सीजन में, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, बुढ़ापे में, जवानी में, मिडिल एज में, आप बहुत बुढ़ा हो गया, हर टाइम पे, हर भले काम के लिए आपके हाथ में फाइनेंस हो, ये बरकत है। और जब यीशु में आता है, आप हमेशा बरकत में रहते जाएंगे। ये लिख के रखो, व्यवसाय अपनी शॉप पे, घर पे, किचन पे, बेडरूम में, आपकी लॉकर में, जीसस क्राइस्ट के द्वारा। ये कुछ 3-4 महीने हुआ है रेवलेशन मुझे मिलके। मैं सोचा यार इतनी बार पढ़ा, ये पहले क्यों नहीं बताया मेरे को? ये रेवलेशन भी समझ आता, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बाइबल, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह, आप ये भी जानना जरूरी है, परमेश्वर अपनी रिचनेस आपके लिए और मेरे लिए ट्रांसफर किया। यीशु मसीह जब धरती में था, वो गरीब था या अमीर था? जब धरती में था, गरीब था, अमीर था? हाँ, कैसे बता आपको? यीशु मसीह चलते, यीशु मसीह के पास एक ट्रेशरर लेके चलता था। वो ट्रेशरर का नाम क्या था? जूडस। आप चलते हैं, आप पैसे का बैग पकड़ने के लिए किसी को लेके चलते हो? बट यीशु वो लेके चलता था। और यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया। आप पैशन ऑफ क्राइस्ट चाहिए तो आप जाके यूट्यूब में देखना। यीशु का क्रूस पे चढ़ गया। उसी टाइम यीशु मसीह का कपड़ा इतना वैल्यूबल था, पर्पल रोब, जो राजा पहनते थे, सैनिक आपस में लड़ रहा था। वो 5-10 हजार रुपए का कपड़ा नहीं था। समझो आज लुई व्यूटन या गुची या प्राडा, जो डिजाइनर क्लॉथ होता है, 10 लाख की कपड़ा पहना हुआ था यीशु मसीह के लिए, लोग लड़ रहे थे। सो वो किंग, वो राजा, इतनी ब्लेस्ड, वो सब कुछ परमेश्वर ने ट्रांसफर किया क्रूस पे, आपके लिए अदला बदली हो गया। आप, यू कैन बिकम रिच। आपकी परिवार, फैमिली, उनको बोल दो भाई कुछ आशीष पाना है, कम टू जीसस। आशीष पाना है, अनुग्रह पाना है, ब्लेस्ड होना है, यीशु में आ जाइए। और यीशु मसीह ने मेरी और आपकी शर्मिंदगी को भी अपने ऊपर उठाया। यीशु मसीह बेइज्जतियां झेला, कपड़े निकाला गया,
नंगा आधा चढ़ाया गया क्रूस पे, थूका लोगों ने, सारे शर्मिंदगी उठाया और मुझे और आपको अपनी ग्लोरी और महिमा दिया गया। तो आपकी कुछ भी कारण से आप शर्मिंदगी महसूस होता है, बीमारी के कारण, परिवार की ट्रबल के कारण, लड़ाइयों के कारण, कुछ भी हो, आप कहते हैं मैं शर्मिंदा हूं, मैं गलियों में नहीं चल सकता, मैं सिर उठा के चल नहीं सकता, प्रॉब्लम में, कर्जे में, मैं आज आपको कहना चाहता हूं आपकी सारे शर्मिंदगी, आज आप पहली बार आए होंगे कलीसिया, बहुत टाइम से आ रहे, यीशु को स्वीकार नहीं किया, आज यीशु को बोलना प्रभु मैं जानता हूं मैं शर्मिंदा हूं बहुत कामों से, मैं परिवार के चेहरे पे नहीं देख सकता, मैं अपनी वाइफ के चेहरे पे नहीं देख सकता, बच्चों को नहीं देख सकता, मेरी माता पिता को मैंने बेइज्जतियां झेल के आया, मैं शर्मिंदा हूं। बट जिस दिन आप यीशु को अंगीकार करते हो, बुलाते हो, मांगते हो मैं यीशु तेरा हूं, सारे शर्मिंदगियां क्रूस पे और यीशु मसीह का ग्लोरी आपको दिया गया। आज आप जब चलते हो यीशु में, ग्लोरियस आप चल सकते हो ग्लोरियस लाइफ में, क्योंकि सारे श्राप, सारे शर्मिंदगियां यीशु के शरीर में। और जब आप यीशु में आते, परमेश्वर ने यीशु मसीह डेथ को, मृत्यु को सहा, मृत्यु हो गया और आपको जीवन दे चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो आपको जो मृत्यु होना था, आपको जो डेथ होना था, आप पे नहीं है, परमेश्वर ने आपको दे चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको इटर्नल लाइफ, अपोस्टल पौलुस ने बोला इस धरती में आप मरेंगे शरीर में, इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, नए शरीर के साथ आप परमेश्वर में होंगे, आपकी आत्मा नहीं मर रहा। और यीशु मसीह, मेरा विश्वास है जल्दी लौट के आएंगे, हो सकता है आप शरीर के साथ प्रभु में उठाए जाएंगे। सो आपका डेथ, मृत्यु यीशु ने कर लिया, जो आपको मृत्यु होना था, जो आपको बेइज्जतियां होना था, सब कुछ परमेश्वर ने ले लिया। आपको जोय लाइफ, आनंद लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ, बरकत भरा हुआ लाइफ, सामत भरा हुआ लाइफ आपके लिए मैंने लिए दे दिया। साथ अदले बदले हुआ। आज आप जाके दोबारा जब क्रूस देखते हो, किसी के गले पे, किसी के हाथों पे टैटू देखते हो, आपको याद आना चाहिए ये क्रूस पे अदला बदली हुआ, मेरा शर्मिंदगी अदला बदली हुआ, मेरा गरीबी ले लिया परमेश्वर ने, मेरा बेइज्जतियां ले लिया, मेरा फाइन ले लिया, मेरा पापों को ले लिया, मुझे नई जीवन, नई आशीष भरा हुआ जीवन दिया। आज मेरे प्रियो, आज ये गुड फ्राइडे के दिन में आप जानते हो जो क्रूस पे परमेश्वर ने कार्य किया, आपके लिए वंडरफुल काम करके दिखाया। इस क्रूस को जाके प्रचार करो, सड़कों में, परिवारों में, फैमिलियों में, वो लोगों को बोलो यीशु धर्म जाति बदलने नहीं आया। वो हरीश को चेंज कर सकते हैं, शर्मा को चेंज कर सकते हैं, भाटिया को चेंज कर सकते हैं, मोहम्मद को चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज, आपका नाम कुछ भी हो, यीशु आया मनुष्य जाति के लिए। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी आपको बचाने वाला सिस्टम परमेश्वर ने बनाया। आप पाप से भरा हुआ मनुष्य को, श्राप से भरा हुआ मनुष्य को नए जीवन देने के लिए यीशु आया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।